हेलो दोस्तों, मैं आशा यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिस अकेडमी में आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जो है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया आर्टिकल्स, और अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आगे के जितने भी आगे के भाग हैं सारे में जो है ये इसका बहुत ही यूज किया जाएगा, इसलिए हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हायरार्ची यानी अनुक्रम। इसमें क्या क्या आता है? साउंड, ध्वनि। कितने साउंड हैं? 44 साउंड, 44 साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट्स, 20 वॉवेल्स, लेटर्स, अक्षर। इसे हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। अक्षर कितने, लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स कितने हैं? 26। 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 वॉवेल्स A-E-I-O-U। कॉन्सोनेंट्स आप जानते ही हैं, B-C-D-F, और आगे जितने भी इसके बाद जो बचे हुए हैं। कुल मिलाकर के क्या होता है? अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। तो आगे हम जानेंगे। उसके बाद है वर्ड्स। वर्ड्स में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वर्ड्स में आते हैं। वर्ड्स यानी शब्द, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फ्रेज, जिसको बोलते हैं वाक्यांश। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ जो है शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसमें जो है फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्या होता है इसे? इन द रूम्स। किसी ने पूछा आशा कहाँ है? इन द रूम्स। छोटा बच्चा कहाँ खेल रहा है? इन द फील्ड, इन द गार्डन। तो इस तरीके से जो है हम शॉर्ट्स में जवाब देते हैं। लास्ट का कुछ वर्ड्स बोलेंगे, इन द रूम, इन द फील्ड, है ना, इन द किचन। तो मम्मी खाना कहाँ बना रही? इन द किचन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब नहीं। और दूसरा है इनकम्प्लीट मीनिंग, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि इन द रूम, अब इन द रूम क्या है? केवल एक फ्रेज है, छोटा सा वाक्यांश है, एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें से छोटा सा पार्ट जो है उन्होंने निकाल के बोल दिया। और पूरा सब्जेक्ट वर्ब, जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये केवल ऑब्जेक्ट में आता है ना। तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। उसके बाद आता है क्लॉज, उपवाक्य। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं। कंप्लीट मीनिंग भी होती है और इनकम्प्लीट भी मीनिंग होती है। इसको हम आगे प्रॉपर पूरा पढ़ेंगे। सेंटेंस, इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है इसी से बनता है। तो सेंटेंस, वाक्य, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेंगे, और उसका ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस एक पूरा सेंटेंस होता है, और जिसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब रहेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कंप्लीट मीनिंग उसका रहेगा। उसके बाद है टेक्स्ट पैसेज, जिसका बोलते हैं हिंदी में गद्यांश। ग्रुप ऑफ सेंटेंस, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस मतलब कई सेंटेंस आपको उसमें मिलेंगे। एक पैराग्राफ बोलते हैं, तो कई सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो आगे सेंटेंस का जो डिफिनीशन है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग। एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका हमेशा जो मीनिंग है वो कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ऐसा इसका अर्थ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ड से हम क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड 4 स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो अभी हम इसको पूरा प्रॉपर जो है डायग्राम से समझेंगे। और फंक्शन बेस्ड
उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। जो आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में जो है लिख करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।